ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्राकृत संख्या का किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या n का मतलब यहाँ नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, क्या माना कि संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती हैं यहाँ। ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल याद ही करना है सवाल। ठीक है, यहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या से। ठीक है, ये भी कुछ प्राकृत संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी। ठीक है ना। हाँ, तो अब हम देखते हैं इसका गुणनखंड करते हैं पहले 6 का। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? आप देखो, 6 के गुणनखंड होते हैं 2 का भाग 3 एकम 3। तो 6 की पावर n। ठीक है, तो कितने हुए? 2 × 3 की पावर n। ओके, अब आप यहाँ देखो कि इसके जो गुणनखंड हैं वो अद्वितीय हैं या नहीं है। ठीक है, अगर गुणनखंड अद्वितीय हुए तो ये अपनी कल्पना क्या हो जाएगी? हमने जो माना वो असत्य हो जाएगा। अद्वितीय का मतलब ये जो गुणनखंड है इनके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं हो इसके अवेलेबल, तो ये जो हमने माना वो गलत हो जाएंगे। अगर हो तो जो माना वो सही है। तो हम इसमें देखते हैं, कोई अभाज्य संख्या ले लो आप। माना जैसे अगर 5 7 कुछ भी ले लो आप। 5 एक अभाज्य संख्या हैं जो इसके गुणनखंडों में नहीं है। ठीक है, इसके गुणनखंडों में नहीं है, तो इसका मतलब 6 की पावर n के गुणनखंड क्या है? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक है। जो ये अपने को दिख रही है ना, यही है। ये आगे पीछे भले ही हो सकते हैं, 3 × 2 हो सकता है। गुणनखंड अद्वितीय है। ओके, ये लाइनें आपको बिल्कुल याद ही करनी होगी, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है ना। 6 की पावर n के गुणनखंड अद्वितीय हैं, अतः जो हमने माना वह असत्य हैं या गलत हैं? असत्य हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n की पावर 6 की पावर n अंक पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब लिख देना ये लाइन, n के लिए संख्या 6 की पावर n, ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, ये आपको पूरा याद करना होगा तभी आपको आएगा। ठीक है, तो मैंने सिंपल प्रोसेस बता दी इसके आपको। माना संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है, ये हमने माना था। यहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। 6 की पावर n 2 × 3 इसके गुणनखंड किए हमने, जो यहाँ लिख दिए। अगर 5 या 7 या कोई भी अभाज्य संख्या इसके गुणनखंडों में होती तो 6 की पावर n के गुणनखंड, मतलब हम जानते हैं कि इसके जो गुणनखंड है वो अद्वितीय, इसमें अवेलेबल नहीं है। तो जो हमने माना वह क्या है? गलत है। और n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ओके, यही हमारा फाइनल आंसर है।